सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल भासों के यूट्यूब चैनल पर तुहाडा स्वागत है। मैं गुरप्रीत सिंह बतौर SS मास्टर सेवा निभा रहा। जो तुहानूं मैं अज करवाउण जा रहा तुहाडी स्क्रीन पर शो हो रहा, ये पांचों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ने जो 9वीं ते 10वीं के जोग्राफी के तकरीबन हर साल पेपर के आउंदे ने ते ये बेस भी बनाउंदे ने जोग्राफी के फस्ट 2 लैसनां का बेस बनाउंदे ने। ये तुहानूं मैं अज करवाउण जा रहा। सब तो पहला एरिया ऑफ इंडिया। एरिया हुंदा की है? तुसीं मैथ की टर्म मैथ दे विच तुसीं पढ़दे हो लंबाई गुणा चौड़ाई। कोई भी चीज़ आ उहदी लंबाई ते चौड़ाई नूं गुणा कर दिता जाए तो वह चीज़ का एरिया यानी कि खेत्रफल आ जाता। मन के चलो तुहाडा घर आ, तुहाडे घर का भी एरिया है। तुहाडे घर दे नाल तुहाडे किसी सज्जे पासे भी तुहाडे कोई गवांढी है तो खब्बे पासे भी गवांढी है। एक तुहाडी बाउंड्री बनी हुई आ, वो बाउंड्री के विच जिहड़ा तुहाडे घर का एरिया ओके। मन के चलो भी तुहाडे घर का जिहड़ा फ्रंट आ वो 30 फुट आ ते लंबाई उहदी हैगी आ 60 फुट। तो जे आपां उन्हां दोनों करिए तो तुहाडे घर का एरिया 1800 स्क्वेयर फुट बन गया। इस तरह जिहड़ा भारत का खेत्रफल आ वो 32,87,263 स्क्वेयर किलोमीटर है। ओके, इनू समझाउण दे लई तुहानूं मैं मैप ते लैके जा रहा। मैं तुहानूं पहलां भी कहा सी अपनी वीडियो दे विच भी मैप तो बिना जोग्राफी जी इंपॉसीबल आ। जिहड़ा भारत का एरिया देखो आ दोनों एक बाउंड्री लाइन कितने मेरा करसर घूम रहा, एक बाउंड्री लाइन घूम दिख रही है। ये भारत का एरिया ये भारत आ ये हैगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मैं तुहानूं आउटलाइन करके दिखाउणा जिहड़ा भारत का एरिया। इत्थों शुरू कर लो जिथे जिथे मेरी आउटलाइन चल रही आ, ये भारत का एरिया शुरू हो रहा चल रहा। भारत का ये भारत इधर बाउंड्री थोड़ी इधर साइड से चली जाए तो पाकिस्तान आ जाता, उपरली साइड से अफगानिस्तान आ जाता। ठीक है ना, ये अफगानिस्तान की बाउंड्री टच करती है, इधर पाकिस्तान की करती है। तो ये सारा ही भारत का जो एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्योंकि नीचे समुद्र में टच करता साउथ वाली साइड तो ये नीचे आह वाला जिहड़ा इत्थे बंगलादेश आ जिथे मेरा हुण करसर घूम रहा। ओके जी, ये है भारत का एरिया जो मैं तुहानूं शो कर रहा हूँ आउटलाइन दे विच। भारत का खेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जिन्नी भी मैं आउटलाइन करके दिखाई है ये भारत का खेत्रफल है। हुण उस तो अगला सवाल लैंड फ्रंटियर। नंबर 2 ते लैंड फ्रंटियर ते नंबर 3 ते कोस्टल एरिया। लैंड का मतलब होता धरती। जिहड़ा इंडिया का एरिया जिहदे चारे पासे धरती आ, धरती घूम रही आ, उन्होंने आप लैंड फ्रंटियर कहने आ। वो किन्ने किलोमीटर आ? वो 15,200 किलोमीटर। ये वर्ग किलोमीटर नहीं है बेटा, ये 15,200 किलोमीटर आ। तो कोस्टल एरिया किनू कहने आ? कोस्टल एरिया उन्होंने कहने आ जिहड़ा किसी समुद्री तट के नाल यानी कि समुद्र के नाल जिहड़ा इंडिया की लैंड टच करती है उन्होंने आप कोस्टल एरिया कहने आ। जिथे बंदरगाह बनिया होंदियां ने ते समुद्री जहाज आके उत्थे अपना खड़ते हैं। तो वो एरिया कितना 15,016 किलोमीटर। ये भी हम मैप से शो कर रहे हैं बेटा। जिहड़ा मैं तुहानूं हुण रैड पैन नाल शो कर रहा ये अपना हैगा लैंड फ्रंटियर। आ देखो जी, जे इत्थों नीचे आ जाओ ना तुसीं, आ नीचे तुहानूं किहड़ा ब्लू कलर च देख रहा है सारा ही ये पानी आ, समुंदर आ। देखो इंडिया के जे मैं इत्थों एक लाइन खिच्चदा सेंटर के विचों तां इंडिया का निचली साइड के उत्ते किहड़ा हैगा कोस्टल एरिया। नीचे साइड देखो ये कोस्टल एरिया क्योंकि पानी ना टच करता, ये एरिया पानी ना टच करता। तो उपरला एरिया जिहड़ा पानी ना टच नहीं करता, जिहड़ा धरती नाल घिरिया होया है, वो ये एरिया जिन्होंने मैं बाउंड्री लाइन जिहदी मैं रैड नाल हाईलाइट कर रहा। ये सारे एरिया 15,200 किलोमीटर का एरिया भारत का जिहड़ा 15,000
200 15,200। ये किहड़ा एरिया, जिहड़ा लैंड एरिया, लैंड फ्रंटियर, ओके जी, जिहड़ा लैंड दे नाल टच करदा इंडिया दा। ते उस तो बाद निचली साइड दे उत्ते जिहड़े मैं येलो पेन दे नाल तुहानूं मार्कर नाल आउटलाइन बना रहा, ये सारा ही जिहड़ा कोस्टल एरिया जिहड़ा समुंदर दे नाल टच करदा, समुंदर दे नाल जिहदी बाउंडरी टच हुंदी आ, इहनूं आपां कोस्टल एरिया कहने आ। ओके जी बेटा, इहदी देखो नीचे देखो, इहदी जिहड़ी दूरी आ वो एक तां 6100 किलोमीटर लिखी हुई है, एक देखो नीचे लिखी है 7516, जिहड़ी मैं तुहानूं आंसर दे विच करवाई आ। जे बेटा आपां इहनूं सिर्फ जिहड़ी आ येलो कलर दी नूं बाउंडरी नूं मैं देखा समुद्री टच करदी है, ये हैगी 6100, कितनी 6100 किलोमीटर। पर इंडिया के 2 द्वीप ने, अंडेमान निकोबार, आ देखो जी जिन्होंने मैं आउटलाइन कर रहा, अंडेमान निकोबार, तो इधर हैगा लक्षद्वीप। जे इन्हां दोनों की भी दूरी तय कर लीए, दूरी यानी कि जोड़ ली आपां, तो अपनी दूरी बनती है 1500 सॉरी 7516 वर्ग किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, सॉरी 7516 किलोमीटर बनती है। दोबारा फिर देखो बेटा, निचला एरिया जिहड़ा आह लैंड कोस्टल एरिया, मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा कोस्टल एरिया नूं, इत्थों स्टार्ट होगा कोस्टल एरिया, जिहड़ा समुंदर के नाल टच करता इंडिया का वो एरिया। ओके जी, इत्थे वो आके खत्म होंदा, ते इहदी दूरी कितनी आ 6100 किलोमीटर। पर आपने पढ़ी है 7516 किवें आ गई, क्योंकि इंडिया के 2 द्वीप ने, अंडेमान निकोबार ते लक्षद्वीप, इन्हां दोनों नूं मिला के जिहड़ी दूरी बनती आ वो 1516 किलोमीटर बनती आ। ठीक है ना जी। हुण पेपर दे विच जे तुहानूं आउंदा भी अंडेमान, जे तुहानूं कल्ले ये आउंदा भी इंडिया का कोस्टल जिहड़ा फ्रंटियर आ वो किन्ना, तां तुसीं लिखेंगे वो 7516 किलोमीटर। पर जे वो कल्ला कहता भी अंडेमान निकोबार नूं छड्ड के ते लक्षद्वीप नूं छड्डे तो बाद किन्ना बचदा, तां कहना हैगा 6100, तां हैगा 6100। ओके जी बेटा, उम्मीद करदा जी तुहानूं पता लग गई, समझोगे होवोगे। उस तो बाद बेटा अगला सवाल वो कहता डिस्टेंस बिटवीन दफदार टू कन्याकुमारी 3214 किलोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन किकबितू टू गुहार मोता, ठीक है नहीं, गुहार मोती 2933 किलोमीटर। ये दोनों की ने बेटा, ये भी देखो मैप पे चलते हैं आप इन्हें समझने लिए। इंडिया के 4 पॉइंट ने, उपली साइड ते नॉर्थ साइड, नीचे इधर साउथ, इधर ईस्ट, ये ईस्ट वो पॉइंट है जितों सूरज निकलदा। ओके जी, आ हैगा वैसट। जे इंडिया के साउथ दे विच जाइए, नीचे साउथ दे विच जाइए तो लास्ट पॉइंट किहड़ा बनदा, ते जे इंडिया के नॉर्थ दे विच जाइए, उपली साइड ते जाइए तो लास्ट पॉइंट किहड़ा बनदा। बेटा जे इंडिया के नॉर्थ दे विच जाइए तो लास्ट पॉइंट बनदा इंदिरा कोल, लद्दाख दे विच आ इंदिरा कोल। पहला JNK दे विच जम्मू एंड कश्मीर च हुंदा सी, पर जदों दी ये दोनों ड्यूटी च बणियां ने हुणे लद्दाख दे हिस्से दे विच आ गया इंदिरा कोल। जे इत्थों आपां ने चलना होवे, मन के चलो भी इत्थों आपां ने चलना होवे ते नीचे नॉर्थ वाल, सॉरी नॉर्थ तो साउथ वाल जाना होवे, साउथ वाल जाना होवे ते साउथ दे लास्ट पॉइंट, जिहड़ा साउथ दा लास्ट पॉइंट इत्थे आउंदा कन्याकुमारी, किहड़ा आउंदा कन्याकुमारी। तो ये आपां नूं कितनी दूरी तय करके जाना पऊगा, 3314 किलोमीटर, 3314 किलोमीटर। पेपर दे विच आउंदा डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ टू साउथ तां कितना हुंदा 3214 किलोमीटर जी। हाँ जी, तुसीं उधर मैडम बैठे ने, उधर चले जाओ जी, और 6वीं दाखला उधर कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ते उस हाँ जी बेटा, आप कितने, सॉरी नॉर्थ टू साउथ जाना होवे,
ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ 3214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ 3214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੂਰੀ ਈਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸਟ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਬਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਬਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਬੀਤੂ ਆ, ਕਿਬੀਤੂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਲਗਾ ਲਓ ਜੋ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸਬਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਸਟ ਆ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਸਟ ਆ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਮੋਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਬੀਤੂ। ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗੁਹਾਰ ਮੋਤੀ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੋਸਟ ਈਸਟਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਬੀਤੂ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵੈਸਟਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਗੁਹਾਰ ਮੋਤੀ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੋਸਟ ਨਾਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਕੋਲ। ਇੰਦਰਾ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੋਸਟ ਲੈਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਊਥ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਸਾਊਥ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਈਸਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਈਸਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਈਸਟ ਦੇ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਈਸਟਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਗੁਹਾਰ ਮੋਤੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੇ ਵੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਨੇ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੱਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਮੈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਲੈਂਡ ਫਰੰਟੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਆ 15,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੇ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ 7516, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7516 ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ 6100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਦਫਤਾਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇੰਦਰਾ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਊਥ ਤੱਕ 3214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਬੀਤੂ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਹਾਰ ਮੋਤਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੇਟਾ।